18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजरो वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए इस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इसी तरह इसकी कहानी भी निहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पी। पोम्पी एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नजदीक वाक़ था। ये शहर 7वीं सदी कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के जेर नगी रहने के बाद रोमन एम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये इस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लॉन और इनमें नस्ब फवारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से करीम केक इजाद हुआ था और यहीं से इज्तमाई गुसल खानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तमाई गुसल खाने या इज्तमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़रूरी तिजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आजाद मुआशरे, फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म की कानूनी और समाजी बंधनों से आजाद खुले आम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था जिस्मों का और लज्जतों का। आपने हजरत लूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया तो जरूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो इस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पी के साथ भी हुआ था। पोम्पी जिनसी सरगर्मियों और गैर इखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक कि जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर की अशराफिया यानी उसके उमरा, अफसरान और अक्सर वुजरा या तो अपने अपने काबा खाने के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलव्वस। जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पी शहर में वो इतनी ही ज्यादा अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आजादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थीं। इस पर शर्म तो दरकिनार, उल्टा फख्र किया जाता। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फौहश हैं कि लोग इन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पी की दीवारों पर लिखी खैर इखलाकी और खैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल कहीं नहीं मिलती। माहिरीन की तर्जमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कंदा तहरीरें दरअसल इस कौम के चंद शायरों की शायरी है जो उन्होंने फितरत के असूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोच थे, जिनसे पोम्पी के बासियों की इखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान की मनफियत का अंदाजा होता है। गर्ज ये आजाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों के हम जिन्स परस्ती की बदफेलियों में हिवानियत की हदों से भी गुजर चुके थे। एक आतिशफिशा पहाड़ यानी माउंट वसुविस के दहाने पर वाक़ होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के खतरों से बेनियाज अपनी रंगरलियों में मसरूफ था। 79 ईस्वी में इस कस्बे के करीब वाक़ वसवस का आतिशफिशा पहाड़ से लावा फूट पड़ा। ये आतिशफिशा इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पी शहर पर आ गिरी। पोम्पी शहर के 20,000 अफराद मौका पर हलाक हो गए।
3 दिन तक ये आतिश फिशां आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर 13 से 20 फीट राख के नीचे दफन हो गया। लावे के ठंडा होने के बाद इस मुकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि जहां ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल्स जूं की तूं हालत में मौजूद थे। ये अजाब इस शहर के मुकीनों पर उस वक्त नाजिल हुआ कि जब उनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलव्विस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए थे कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुदरत ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया हो। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी जब पोम्पी की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहां के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन इसी हाल में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द औरतें बदफेलियों में मसरूफ थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी के आसार भी मिलते हैं जो जूं के तूं ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने अचानक उन्हें साकत कर दिया हो। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है। खुदाई अभी जारी है। पोम्पी की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और नकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार इस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता, लेकिन अफसोस कि इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नेमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आइंदा आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत में तब्दील हो गए। इसी तरह नाजरीन, तारीख के मुताले से हमें यह भी पता चलता है कि उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाका है जो इंतहाई जरखेज और मुतमद्दन था। इस इलाके में सदूम के नाम से एक मशहूर शहर आबाद था जिसकी बस्तियां निहायत सरसब्ज और शादाब थीं और वहां तरह तरह के अनाज, जौ, फल और मेवे भी बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आ जाया करते थे और शहर के लोगों को उनकी मेहमान नवाजी का भार उठाना पड़ता था। शहर के लोग मेहमानों की हद दर्जा आमद से कभी कभी बहुत तंग आ जाते थे। उनकी मेहमान नवाजी से उकताहट और बेजारी को देखते हुए शैतान को मौका मिल गया और उसने एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। शैतान एक इंसान की सूरत में नमूदार हुआ और उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी हद तो ये है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी शहवत की तस्कीन करो, तो तुम इस मेहमान नवाजी के बोझ से जान छुड़ा सकते हो। इसी तरह इन लोगों ने रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम का आगाज किया और बहुत जल्द ये लोग हम जिन्स परस्ती के इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। इसके अलावा भी ये कौम हद दर्जा इखलाक से गिर गई कि ये मुसाफिरों को लूट लेते, सरेआम धोखाबाजी करते। गर्ज ये कि सब बुराइयां इस कौम में पाई जाने लगी और उनमें सबसे घटिया काम हम जिन्स परस्ती था जिसमें ये कौम मुब्तला थी। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। कुरान करीम में भी है कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम औरतों के होते हुए मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये इस्लाही बातें सुनकर उनकी कौम ने इंतहाई बेबाकी और बेहयाई के साथ जो कुछ कहा वो भी कुरान करीम की सूरत अल हुजरात में मज़कूर है कि उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना था कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी नहीं चाहते हैं। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दिल जमई के साथ तबलीग जारी रखी और आपकी मेहनत की वजह से काफी लोग ईमान ले आए। लेकिन अक्सरियत अभी भी मुनकरीन में से थी और इसी बुराई में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पहली बीवी वाइला भी मुब्तला थी। जब इस कौम की सरकशी की हद न रही तो अल्लाह ताला ने अजाब भेजने का फैसला किया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद रुखसत होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ये सब फरिश्ते बेहद हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे।
ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمعی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھناؤنے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو، اب ان ظالموں کی مہلت گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم نے جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا، شہر صدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ میرے چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی ویڈیوز کی ریٹنگ جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کافی سارے ویوز آئے ہیں، کافی سارے یعنی کہ وہ اس پہ واچ ٹائم آیا، لیکن آپ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے۔ یار اسلامک سٹوری ہم اس پہ ڈالتے ہیں، اسلامک واقعات ہم اس پہ ڈالتے ہیں، جو حقیقی واقعات ہوتے ہیں وہ ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مزید اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے اور اچھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے، جس سے آپ کو سننے میں، آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہو اور آپ کو
سبق آموز یعنی کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.